हर दिन पावन श्रृंखला में आइए आज 20 दिसंबर को स्मरण करते हैं राष्ट्र संत गाडगे बाबा जी को उनकी पुण्यतिथि पर। गाडगे बाबा का जन्म एक अत्यंत निर्धन परिवार में 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती के कोतेगांव नामक ग्राम में हुआ। उनका बचपन का नाम डेबू जी था। निर्धनता के कारण उन्हें किसी प्रकार की विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। कुछ बड़े होने पर उनके मामा चंद्रभान जी उन्हें अपने साथ ले गए। वहां वे उनकी गाय चराने लगे। इस प्रकार उनका समय व्यतीत होने लगा। प्रभु भक्त होने के कारण डेबू जी ने बहुत पिछड़ी मानी जाने वाली गोवारी जाति के लोगों की एक भजन मंडली बनाई, जो रात में पास के गांवों में जाकर भजन गाती थी। वे विकलांगों, भिखारियों आदि को नदी के किनारे एकत्रित करके खाना खिलाते थे। इन सामाजिक कार्यों से उनके मामा बहुत नाराज होते थे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। जब वे 15 साल के हुए तो मामा उन्हें खेतों में काम के लिए भेजने लगे। वहां भी वे अन्य मजदूरों के साथ भजन गाते रहते थे। इससे खेत का काम किसी को बोझ नहीं लगता था। 1892 में कुंताबाई से उनका विवाह हो गया, पर उनका मन खेती की बजाय समाज सेवा में ही लगता था। उन्हें बार बार लगता था कि उनका जन्म केवल घर गृहस्थी की चक्की में पिसने के लिए ही नहीं हुआ है। 1 फरवरी 1905 को उन्होंने अपनी माँ सखुबाई के चरण छूकर घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम गोविंदा रखा गया। घर छोड़ते समय उनके शरीर पर फटी धोती, हाथ में फूटा मटका एवं एक लकड़ी थी। अगले 12 साल उन्होंने भ्रमण में बिताए। इस दौरान उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर रूपी षड रिपुओं को जीतने का अभ्यास किया। उनके बाल और दाढ़ी भी बढ़ गई, कपड़े भी फट गए, पर उनका ध्यान इस ओर नहीं था। अब लोग उन्हें गाडगे बाबा कहने लगे। समाज सेवा के लिए समर्पित गाडगे बाबा ने 1908 से 1910 के बीच ऋन्मोचन नामक तीर्थ में 2 बांध बनवाए। इससे ग्रामीणों को हर साल आने वाली बाढ़ के कष्टों से राहत मिली। 1908 में ही उन्होंने 1 लाख रुपए एकत्रित कर मूर्तिजापुर में एक विद्यालय तथा धर्मशाला बनवाई। 1920 से 1925 के दौरान बाबा ने पंढरपुर तीर्थ में चोखा मेला धर्मशाला, मराठा धर्मशाला और धोबी धर्मशाला बनवाई। फिर एक छात्रावास भी बनवाया। इन सब के लिए वे जनता से ही धन एकत्र करते थे। 1930-32 में नासिक जाकर बाबा ने एक धर्मशाला बनवाई। इसमें 3 लाख रुपए व्यय हुआ। बाबा जहां भी जाते वहां पर ही कोई सामाजिक कार्य अवश्य प्रारंभ करते थे। इसके बाद वे कोई संस्था या न्यास बनाकर उन्हें स्थानीय लोगों को सौंपकर आगे चल देते थे। वे स्वयं किसी स्थान से नहीं बंधे। अपने जीवन काल में विद्यालय, धर्मशाला, चिकित्सालय जैसे लगभग 50 प्रकल्प उन्होंने प्रारंभ कराए। इससे सभी जाति और वर्गों के लोग लाभ उठाते थे। पंढरपुर की हरिजन धर्मशाला बनवाकर उन्होंने उसे डॉक्टर अंबेडकर को सौंप दिया। अपने प्रवास के दौरान बाबा गाडगे अंधश्रद्धा, पाखंड, जाति भेद, अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों तथा गरीबी उन्मूलन के प्रयास भी करते थे। चूंकि वे अपने मन, वचन और कर्म से इसी काम में लगे रहते थे, इसलिए लोगों पर उनकी बातों का असर होता था। अपने सक्रिय सामाजिक जीवन के 80 वर्ष पूर्ण कर 20 दिसंबर 1956 को बाबा ने देह त्याग दी। महाराष्ट्र के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर उनके द्वारा स्थापित सेवा प्रकल्प आज भी बाबा की याद दिलाते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।